ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है इस समय। अभिषेक जी, कार्यक्रम पहली बार हो रहे हैं यहाँ पर इस ऑडिटोरियम पे। हाँ, तो मैं ये भी नहीं पूछ सकती कि इन माइक वालों का पिछले साल का पेमेंट गया था कि नहीं। चले, जब तक माइक ठीक होता है तब तक मैं दूसरे कवि को आमंत्रण देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। वेद ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया, पीछे की कोलाहल लगातार वैसे ही जम रही है। मेरा मन है एक बार और जोरदार तालियां उसके खाते में जाए। माइक फिर से ठीक हो। बहुत सारी बातें हुई हैं। ये मोहल्ला काफी उत्साह में आ रहा है वेद की कविता सुनकर के। है तो सारे भाजपा ही ना, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा आशीष जी, आप पहले वहां बैठे थे, सबसे पहले यहाँ पर थे, फिर वहां बैठ गए, फिर भाभी जी ने एक दो काम के लिए और यहाँ वहां भेजा, तब भी आप बैठ बैठ के आए, अब यहाँ बैठे हैं। इस बात से ये सिद्ध होता है कि चाहे आप इसे कितना भी आधुनिक कर दें अभिषेक जी, लेकिन साक्षी गढ़ा कोटा के जितने श्रोता हैं ये इतने चतुर हैं कि इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट करके देखते हैं ज्यादा मजा कहां से आ। काफी शानदार श्रोता है। आप ऐसे मत हाथ दिखाओ, आप भी थोड़ी देर पहले कहीं और ही बैठे। अच्छा, वो बात कर रहा था कांग्रेस की और भाजपा की। पिछले दिनों आपने देखा होगा, आदरणीय विधायक जी, आपने तो बहुत अच्छे से देखा होगा, विधायक जी तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं। अब मैं क्या बताऊं आपको, जितने बार उनका नाम लेती हूँ एकदम सतर्क हो जाते हैं, उससे पहले कहीं खो जाते हैं। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा संसद में रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी थी। आप लोगों को पता होगा, महिलाओं से इसलिए नहीं पूछ रही, उन्हें कोई खास मतलब नहीं है, आप लोगों से पूछ लेती हूँ। आपको याद होगा रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी ने कहा, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है मोदी जी ने, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है। वेद ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। अब मैं आपके बीच जिन्हें आमंत्रण देने जा रही हूँ वो आपके ही कुनबे के ऐसे शानदार शानदार कवि हैं जिन्हें मैं भी पहली बार सुनूंगी। मैं चार पंक्तियां कहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक बात आई थी, जलने को लेकर के बात आई थी। कल मुझे कुशीनगर पहुंचना है, गोरखपुर के लिए दिल्ली से फ्लाइट है, बहुत बड़ी भागम भाग है जो मुझे करनी है, इसलिए मैं अपना काव्य पाठ भी करूंगी और संचालन के दौरान भी मैं मेरी वो बातें आप तक पहुंचाऊंगी जिन्हें पहुंचाने के लिए इतने दूर आपके बीच उपस्थित हूँ। बस आपका मन मुझे मिलता रहे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक एक बात पहुंचाती हूँ। जब आपसे कोई जलता हो, आइए दौड़ के आ जाइए, हाँ दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए। किसको देना है? इनको देना है, ले नहीं रहे। अच्छा, आदमी को मौका मिलना चाहिए शिकायत का। मैंने कहा ले नहीं रहे तो करें जी देखो, मतलब एक्सप्रेशंस आपके सब कुछ बता देते हैं। मैं समझती हूँ आपका मोबाइल सकुशल आपके पास पहुंचा होगा, आप मैसेज देख लीजिए, उसके बाद में काव्य पाठ। आपकी ताली वाली आते रहे, मस्ती में रहिए सब। जब सुनाऊं तब तालियां बजाएं, ऐसे ही मत बजाना। सुनिएगा, आप जब कोई काम करते हैं और आपसे जलने वाले लोग आपको ये कहते हो कि आप जो कर रहे हैं उसमें कहीं खराबी है, मैं बताती हूँ दो प्रकार के लोग। एक वो जिन्हें आप जानते हैं कि ये जलते हैं, उनसे खतरा थोड़ा कम है, लेकिन दूसरे प्रकार के वो लोग जिनका आपको ये नहीं पता कि ये आपसे जलते हैं या नहीं जलते हैं, लेकिन आपके साथ हर समय हैं, उनसे खतरा जरूर है और बहुत ज्यादा है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, यदि पंक्तियां वहां तक पहुंच जाए जहां से अनामिका ने शुरू की है तो आपका मन मुझे चाहिए। मैं दूसरे कवि को आमंत्रण देती हूँ, सुनिएगा। लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बन
ये तो डांट रहे बाबा कर रहे हैं। रिदम में बाबा आए पंक्ति खत्म होने के बाद। सुने, लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है। चूक गए, अब पंक्ति खत्म होते ही आनी चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग भी? सुने, लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है। ठीक है, ये खड़े हो। अति उत्साह में, बहुत अच्छे। इन्हें मैं परसों नरसों आगरा में ढूंढ रही थी, पता चला कि अभिषेक जी ने इतनी तरक्की कर ली है, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और पता नहीं क्या क्या पागल खाना, मेरा मतलब है बहुत कुछ यहाँ पर बनवा लिया है, तो यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। सुने, मैं पंक्ति निवेदित करती हूँ, बहुत शानदार है। आप चौथी पंक्ति पर थ्रिल हो जाएंगे, ये मैं जानती हूँ, मंच का मंच चाहती हूँ। लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है कि उनकी दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। मैं जानती थी ये दिल से निकली हुई बाबा है, ये मोहल्ला फिर भी स्टॉप है। अच्छा, आप लोग इतना